ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इन्होंने डाउट को एक पूछा हुआ सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी 45 39 33 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। ठीक है, तो सबसे पहले हम, और ये जो इसमें इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्सप्लेन द डबल आंसर, इसका क्या मतलब है देखते हैं। सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने इसमें टर्म्स लेने, सपोज कितने टर्म्स है, एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम लेके सपोज कितना आ जाता है 180। तो एस एन यहाँ पर दिया हुआ है आपको, एन टर्म्स का सम आपको दिया है कितना 180। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 45 है। ठीक, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बताओ, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करोगे यानी कि 39 माइनस 45 कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से -6। ठीक है ना। अब सुनो, याद रखिएगा इस क्वेश्चन में डी आपका नेगेटिव आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, डी इज नेगेटिव, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, डी इज नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, डी नेगेटिव है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नाउ अब एस एन का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर क्या होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक, इज इक्वल्स टू 180। तो ये एन टर्म्स का सम हो गया 180। ठीक, अब सुनो, अब यहाँ से आपको एक काम करना है, a की वैल्यू रखो, d की वैल्यू रखो और n के लिए इसको सॉल्व कर लो। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, n/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है चेक कर लो, a कितना है 45। ठीक, और प्लस, अब सुनो एक खास बात, क्या आप समझ सकते हो, सुन लो ध्यान से, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो बच्चों, प्लस, अब देखो कुछ बच्चे शायद इसमें कंफ्यूज होंगे, तो आप एक काम करो, डी को पीछे से मल्टीप्लाई करो या आगे से, बात क्या है सेम है भाई, n-1 इंटू डी लिखो या डी इंटू n-1 लिखो, बात क्या है सेम है। ठीक, सो n/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू 45। अब ध्यान दे बच्चों, डी की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है, चेक कर लो जाके, डी की वैल्यू कैसी है नेगेटिव है, जैसे ही यहाँ रखोगे ये वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। ठीक, तो डी की वैल्यू आपने रखनी है क्या -6, जैसे ही रखोगे प्लस किस में हो जाएगा चेंज, माइनस में, तो ये हो जाएगा -6 और ब्रैकेट में हो जाएगा n-1, ओके, इज इक्वल्स टू 180। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आप अंदर से 2 कॉमन ले लीजिए, ये आपका फर्स्ट टर्म है, यस सर, ये आपका सेकंड टर्म है, यस सर। ठीक, तो यहाँ भी 2 आ रहा है और 6 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 3, जिससे कि 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ 2 इंटू 45 नहीं किया था। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है, आप देखोगे बाहर जो n/2 बैठा हुआ है उसका 2 कट जाएगा। सुनो ध्यान से, हमने क्या किया, n/2 तो था बाहर से, ठीक, बाहर तो पहले से ही n/2 था, ठीक है ना। अब आपने क्या किया है यहाँ पर, अब आपने स्टूडेंट्स अंदर से 2 कॉमन ले लिया, जैसे ही आप यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो ये बच्चों समझ सकते हो आप, यहां से और यहां से 2 बाहर चला गया तो n/2 मल्टीप्लाई कर देगा। अब ये वाला 2 गायब हो गया, कितना बचेगा यहाँ 45, लो फर्स्ट टर्म में बचा 45 माइनस, अब ध्यान दे स्टूडेंट्स 6 को क्या लिखा गया होगा 2 इंटू 3, 2 चला गया बाहर, क्या बचेगा 3। ठीक, तो यहाँ बचेगा आपके पास 3 और ब्रैकेट में क्या बचा n-1 बच गया, ये लीजिए, इज इक्वल्स टू में कितना आ गया आपके पास 180। करेक्ट, नाउ देखिए 2 से 2 चला गया, n इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दें 45 माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे -3 इंटू n इज -3n, क्या आप समझ सकते हो, -3 इंटू एन -3, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, है ना, और -3 -1 +3 हो जाएगा भाई, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू, ये लीजिए, ये हो गया आपके पास क्या 180। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, फिर से ध्यान दें, यहाँ पे n 45 और +3 कितना होता है बताइए, 48 होता है। ठीक, तो ये हो गया 48 और -3n बचा, क्या मैंने सही किया है चेक कर लो, 45 + 3 कितना होता है 48 और -3n इज इक्वल्स टू 180। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 48 को आप क्या लिखोगे 16 इंटू 3 और 3n को आप क्या लिखोगे 3 इंटू n, फिर से 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो यहां से अंदर से 3 कॉमन आके बाहर n में मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक, चेक कर लो, ये 3 आके इधर बाहर मल्टीप्लाई करेगा, अंदर हो गया क्या 16 और -3n चला गया, 3n में से 3 चला गया, n बचेगा, इज इक्वल्स टू कितना आ गया 180। तो इक्वेशन आपके पास क्या बन रही है, मैं न्यू पेज पे लिख लेता हूं, आपके पास बन रहा है 3 इंटू n। ठीक, 3 इंटू n और इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या आ रहा है चेक करिए, 16 माइनस n आ रहा है ब्रैकेट में, है ना, तो 16 माइनस n और इज इक्वल्स टू में क्या आ रहा है 180। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दे बच्चों, ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है पूरे में, तो उधर जाके डिवाइड कर देगा। ठीक, तो यहां से n रहेगा, n इन द ब्रैकेट 16 माइनस n इज इक्वल्स टू 180 और ये 3 आके इधर डिवाइड कर देगा, सो 3 1 जा 3, 3 6 जा कितना होता है 18 और 0 एज इट इज रहेगा। n इन द ब्रैकेट 16 माइनस n इज इक्वल्स टू 60 आ गया, ये n अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, n इंटू 16 होता है बच्चों 16n, ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, n इंटू n होता है आपके पास n स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 60 हो गया। चेक करो, -n स्क्वायर उधर जाएगा तो उधर जाके n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 60 तो पहले से ही पॉजिटिव था। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर 16n को उधर भेजोगे तो -16n और इधर बच जाएगा आपके पास 0। अब इसको रीअरेंज कर लोगे ठीक से, तो n स्क्वायर फिर क्या आपके पास
16n है, फिर क्या आपके पास प्लस 60 है, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। ये देखिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से n की दो वैल्यूज आएंगी, चेक कर लो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 60 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 60n²। ठीक, तो -16n को आप क्या लिखोगे, -16n को आप लिखोगे मेरे ख्याल से -6n, क्या मैं सही हूँ, और -10n, सही है ना, -10n। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस -16n आ जाएगा, और -6n को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, -10n से, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस 60n² ही तो आ जाएगा। ठीक है ना, ओके, तो बिल्कुल सही हमने किया है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, सो नेक्स्ट स्टेप में n² और माइनस क्या लिखेंगे हम 10 -16, n की जगह हम क्या लिखेंगे -6n और -10n। ठीक, और प्लस में आ गया 60 इज इक्वल्स टू हो गया 0। ये लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें से आप n कॉमन ले लोगे तो बचेगा n-6, और इन दोनों में से आप माइनस का 10 कॉमन लोगे तो ये वाला n अब पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला प्लस साइन चेंज हो जाएगा, है ना, माइनस में, और 10 6 60 होता है तो 6 बचेगा। कॉमन लेना सब लोग को आता होगा। यहाँ पे ब्रैकेट इस तरीके से लगा दिया है। अब बच्चों ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, कॉमन क्या आ रहा है n-6 कॉमन आ रहा है। ठीक, तो क्या आएगा यहाँ पर n-6 बाहर चला गया, n बचेगा यहाँ पे, ये वाला माइनस हम यहाँ कॉपी कर लेंगे, n-6 बाहर चला गया था तो यहाँ बच गया 10, ये लो। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स आ गए। एक बार n-6 को 0 के इक्वल रखोगे तो n कितना आ जाएगा यहाँ से +6 यानी कि 6 आ जाएगा। उसके बाद n-10 को अगर आप 0 के इक्वल रखोगे स्टूडेंट्स, ठीक, तो क्या आ जाएगा आपके पास, n कितना आ जाएगा आपके पास 10। कहने का ये मतलब है कि इस एपी में या तो कितने टर्म्स होंगे 6 और या तो कितने टर्म्स होंगे 10, जिनका सम कितना है 180 है। अब डबल आंसर आ रहा है। अब डबल आंसर को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान दें बच्चे। आपकी एपी कहां से स्टार्ट हो रही थी 45 से, ठीक, तो न्यू पेज पे आ जाइए। देखिए आपकी एपी स्टार्ट हो रही थी 45 से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म क्या था आपके पास 39, नेक्स्ट टर्म क्या था आपके पास मेरे ख्याल से 33। अब सुनो, यही दिया हुआ था, चेक कर लो। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव है। सुन लो, फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव है, यस सर, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो कितनी है 45 है। फर्स्ट टर्म इज, लिख दो अपनी कॉपी में, फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव है, यस सर, ये पहला पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना है। दूसरा, कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, सही है ना, कॉमन डिफरेंस डी इज नेगेटिव। क्या मैं सही हूं, जो मैंने बोला था वही मैं लिख रहा हूं। डी कितना आपके पास -6 है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, आओ जरा देखते हैं क्या होगा, करके ही देख लेते हैं फटाफट। सुनो बच्चों, 33 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा नंबर, सोचो ध्यान से चेक कर लेना। 33 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, नेक्स्ट नंबर कैसे मिलता है, कॉमन डिफरेंस ऐड करके। तो जरा ऐड करो, क्या ऐड करें सर, 33 में -d ऐड करो, सॉरी 33 में d ऐड करो, यानी कि -6 ऐड करो। कितना आएगा 33 प्लस माइनस होता है 6, 33 -6 कितना होगा बताओ 27, यानी कि नेक्स्ट नंबर मिलेगा 27। ठीक, चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों कितना मिलेगा। 27 में -6 ऐड करो, कितना आ जाएगा आपके पास 21। क्या मैं सही हूँ, ठीक, सो 21। अब 21 में बच्चों आप फिर से -6 ऐड करो। भाई आपने क्या पढ़ा है, एपी में कॉमन डिफरेंस ऐड करके ही तो क्या आता है नेक्स्ट टर्म। और सुनो, कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, क्या पढ़ा था एनसीईआरटी में, माइनस भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर 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 सुनो, अगर 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 कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है ना तो एपी इंक्रीज करती जाती है। अगर कॉमन डिफरेंस क्या होता है नेगेटिव होता है तो एपी डिक्रीज करती जाती है। और अगर कॉमन डिफरेंस जीरो होता है तो एपी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पहला नंबर है वही दूसरा नंबर होगा, वही तीसरा नंबर होगा, वही चौथा नंबर होगा, इस तरीके से। यहां पर हमारा डी कैसा है, नेगेटिव है, एपी डिक्रीज करेगी और डिक्रीज करते करते इसकी हालत ऐसी होगी कि कुछ टर्म्स इसमें नेगेटिव आने लगेंगे। आइए मैं आपको दिखा देता हूं, रुक जाओ। 21 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों बताओ, कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। 21 प्लस -6 कितना 15 आ जाएगा। 15 में बच्चों -6 ऐड करोगे, नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा बताइए 9 आ जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सुन लो अब नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 3 में आप -6 ऐड करोगे तो प्लस -3 -6 -3 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही 10 हो जाए स्टॉप कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप कर दो बस। ठीक है, अब सुनो, अब ध्यान से चेक करो, यहां से लेके यहां तक सुन लो। आपका आंसर क्या आया था बताओ, आपका आंसर क्या आया था बताओ। आपका एक आंसर तो n = 6 आया था, एंड दूसरा क्या आया था बच्चों, और लगना चाहिए। ठीक ठीक, दूसरा आपका आंसर क्या आया था 10 आया था। अब आप चेक करो, स्टार्टिंग के अगर हम 6 टर्म्स ले लें इसमें बच्चों, ये वाले, ये देखिए यहां से यहां तक, ये स्टार्टिंग के क्या है 6 टर्म्स है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, यानी कि n की वैल्यू अगर 6 ली जाए,
n की वैल्यू अगर 6 लें तो स्टार्टिंग के जो 6 टर्म्स हैं इनका जो सम आ रहा है चेक कर लीजिए, S6 का मतलब स्टार्टिंग के 6 टर्म्स कौन से हैं आपके, 45 है, 39 है सर, 33 है सर, 27 है सर, ठीक है, 21 है और 15 है, ठीक है ना। तो इन सबको ऐड करके कितना आ रहा होगा, 180। ये हो गई पहली बात, यानी कि n इज इक्वल टू 6 चल सकता है, यस सर। उसके बाद क्या n इज इक्वल टू 10 चल सकता है, चेक कर लो। क्या n इज इक्वल टू 10 चल सकता है, n इज इक्वल टू 10 चल सकता है, यस चल सकता है। क्यों चल सकता है सर, अगर S10 निकालोगे ना तो सर इतना तो लेना ही पड़ेगा, इतना तो लेना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग के 6, 1 सेकेंड, यहां पे आओ, ये तो आएंगे ही आएंगे, और अब हम इसमें प्लस करेंगे आगे वाले टर्म्स। चलो भाई, अब हम कहां से कहां तक लेंगे, यहां से लेके ये पूरे 10 टर्म्स लोगे, जैसे ही 10 टर्म्स लोगे 15 के बाद क्या आ जाएगा, प्लस में 19, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, प्लस में 3 और प्लस में -3 और प्लस में बताइए -9, ये आ जाएगा। अब सुनो एक बात बताओ, 10 टर्म्स को जब आप सम कर रहे थे तो 10 टर्म सम करने पे बचेगा तो यही ना केवल, चेक कर लो, बचेगा तो यही। क्यों सर, क्योंकि +3 खाएगा किसको, -3 को, कट जाएगा, +9 कट जाएगा किसके साथ, -9 के साथ, इसलिए 10 टर्म्स का भी सम उतना ही है और 6 टर्म्स का सम भी उतना ही। इसलिए कितने आंसर आ रहे हैं, 2 आंसर आ रहे हैं। तो एग्जाम में क्या लिखोगे, तो एग्जाम में लिखोगे हेयर द फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव एंड द कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, सो ध्यान से सुन लो, सो व्हाट, सो सम फ्रॉम, स्टार्टिंग के 6 टर्म्स के बाद आप चेक करो, सम फ्रॉम 7th टर्म टू 10th टर्म, सो sum of terms from 7th term to 10th term इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0। और भी लिखोगे आप, क्या लिखोगे जो मैंने आपको बताना भूल गया, हेयर द कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, सो सम टर्म्स विल बी नेगेटिव, ये बात जरूर लिख देना, सम टर्म्स विल बी नेगेटिव। तो वो जो नेगेटिव टर्म होंगे वो किसी ना किसी पॉजिटिव को क्या करेंगे, कट करेंगे, इसीलिए हमको ऐसा लिखना चाहिए था, कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, सो सम टर्म्स विल बी व्हाट, नेगेटिव। कुछ टर्म्स इसके नेगेटिव होंगे क्योंकि भाई डी नेगेटिव है ना, तो एपी डिक्रीज करती जा रही है, जाते जाते क्या पता कुछ टर्म्स कैसे आ जाए नेगेटिव, और जो टर्म्स नेगेटिव आएंगे वो क्या करेंगे, कुछ पॉजिटिव टर्म्स को खा जाएंगे, कट कर देंगे। चेक कर सकते हो, सबूत आपके सामने। तो फाइनल हम कंक्लूजन लिखेंगे, ए इज पॉजिटिव, डी इज नेगेटिव, सो सम टर्म्स विल बी नेगेटिव। फिर हम क्या लिखेंगे, सो सम ऑफ द टर्म्स, ऐसे लिखना चाहिए हमें, सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम कहां से कहां तक, खुद दिमाग लगा लो ना, स्टार्टिंग के 6 वाले का तो आ रहा होगा और 7 से लेके 10 तक एक दूसरे को खा जाएंगे, ठीक। तो यही बात लिखी मैंने, सो द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 7 टर्म टू 10 टर्म, चेक कर लो, ये यहां से यहां तक, ये रहा 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, 10 टर्म, इनके ही सम की बात मैं कर रहा हूं, इनके ही सम की बात मैं कर रहा हूं कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इनका सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए सम n टर्म्स का भी कितना आ रहा है, 10 टर्म्स का भी कितना आ रहा है, 0। कोई डाउट है बताइए, ओके। तो इस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, कर लीजिए।